हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा, ऑक्टेट रूल नॉट बी वायोलेटेड। ठीक है, जो ऑक्टेट रूल है वो वायोलेट नहीं होने चाहिए। ठीक, जैसे ये हमने बनाया एनिलीनियम आयन। ये क्या है, एनिलीनियम आयन। अब देखिए इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड है, अब ये क्या कंजुगेशन में है, देखते हैं। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस पाई बॉन्ड के रिंग के पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में लाएंगे तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां होगा। ठीक, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाएगा, तो देखिए ये बनेगा आपका NH3। ठीक है, अब देखिए NH3 बनेगा, तो अब यहां पे देखिए कि यहां पे नाइट्रोजन तो टेट्रावैलेंट है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है और एक कार्बन बॉन्ड यानी कि रिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 3 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, पेंटावैलेंट। ठीक है, कार्बन कैसा हो गया, पेंटावैलेंट। तो ये क्या होगा, तो इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये पेंटावैलेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल बिकॉज नाइट्रोजन पेंटा वैलेंट। ठीक है, नॉट पॉसिबल बिकॉज नाइट्रोजन क्या है, पेंटावैलेंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, तो नॉट इन्वॉल्व रेजोनेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल ये जो रिंग के पाई बॉन्ड है यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। जैसे देखिए ये यहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा और ये यहां पे जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ठीक। तो ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस केस में नाइट्रोजन जो हो जा रहा है पेंटावैलेंट हो जा रहा है, कि यानी इसमें ऑक्टेट रूल क्या हो जा रहा है, वायलेट हो रहा है। इसमें नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा, इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंजेस। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं, तो जिससे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है, लेकिन जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ए डिफरेंट फ्रॉम द टाटोमेरिज्म। अगर हम टाटोमेरिज्म में बात करें तो टाटोमेरिज्म में जो आपका चेंज होता है वो एटम का अरेंजमेंट चेंज होता है, तो इतना डिफरेंस होता है आपका रेजोनेंस और टाटोमेरिज्म में। रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होता है, और जबकि आपका टाटोमेरिज्म में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से टाटोमर बनता है। ठीक है, ये आगे आपको बताएंगे।
चौथा है रेजोनेंस ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो रेजोनेंस से हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो स्टेबल हो। ठीक है, कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जो कि इससे लेस स्टेबल हो। ठीक, या तो उसके बराबर स्टेबिलिटी हो, ठीक है, या ओडी स्टेबल ना हो, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए समझाते हैं, जैसे एग्जांपल लेके इसको लिख लीजिए। ये जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक, और एक और लिया हमने CH3 CH CH3 प्लस। ठीक है, अब देखिए इसमें ये, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, CH3 CH CH3 प्लस। ठीक है, तो इसमें केवल क्या है, आपका प्लस इफेक्ट है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट है, इसमें तो आपका कंजुगेशन होगा नहीं। ये जो मेथिल ग्रुप है दोनों, ये आपके केवल प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए आपका CH2, ठीक है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हाँ, अब देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है। ठीक है, कंजुगेशन में है, तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, सॉरी उल्टा दिखा दिया। ये आपका पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा। तो देखिए ये बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3। ठीक है, तो अब देखिए जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या वो आपका रेजोनेटिंग स्टेबल है? अब देखिए इस पे क्या है, पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ, ठीक, और कार्बोकैटायन आपका कार्बन पे है। लेकिन जब नया आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि डीस्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबलाइज छोड़िए, ये कैसा हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डीस्टेबलाइज्ड, ठीक है, न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डीस्टेबलाइज न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो आपका बन रहा है ये कैसा हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है, आपको ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो जो कि संभव नहीं होगा। ठीक, चलिए तो देखो ये डीस्टेबलाइज हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा ग्रुप आपका माइनस आई की तरह माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जब माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अब देखिए यहाँ पे ये प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये माइनस आई की तरह काम कर रहा है, ये डीस्टेबल हो रहा है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन नहीं रहा है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से ये कैसा हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो आइए अगला देखते हैं।
कह रहा है कि ग्रुप या एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनर। ठीक है, जो ग्रुप या एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में वो कैसे होने चाहिए, उस मॉलिक्यूल के एक प्लेन में होने चाहिए, यानी कि कोप्लेनर होने चाहिए। ठीक, कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। अब कोष्टक में लिखा है बल्कि ग्रुप प्रेजेंट एट आर्थो पोजिशन causes steric hindrance, hence resonance inhibited this phenomena is called as steric inhibition of resonance। ठीक है, तो कह रहा है कि बल्कि ग्रुप अगर उस कंपाउंड के आर्थो पोजीशन पे हैं तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सर इफेक्ट। सर इफेक्ट, ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सर इफेक्ट। अब बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो गए, तो जैसे SO3H, COOH, NO2, आयोडीन, ये कैसे हैं, बल्कि ग्रुप हैं जो कि आपका सर इफेक्ट शो करेंगे। और जैसे हो गया OH हो गया, साइनाइड हो गया, NH2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये बल्कि ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये बल्कि ग्रुप नहीं है, तो ये आपका सर इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, सर इफेक्ट नॉट शो। ठीक है, तो ये आपके जो नीचे वाले कंपाउंड्स हैं ये सर इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक, चलिए सर इफेक्ट को आपको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कंपाउंड ले रखा है। ठीक, एक देखिए OH है, यहाँ पे NO2 है, इसके आर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ OH के आर्थो ग्रुप पे CH3 लगा हुआ है, NO2 के नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम यहां से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका देखना है। ठीक, तो आपका ये बन जाएगा ये। ठीक, तो ये बन गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब ये आपका निगेटिव चार्ज, और यहां तक ये जो आपका नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड है, क्या ये कंजुगेशन में भाग लेगा, तो अब देखिए ये CH3 NO2 के आर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखिए NO2 जब आर्थो पोजीशन पे इसके बल्कि ग्रुप होता है, तो अब देखिए इसके आर्थो पोजीशन पे चाहे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, चाहे आर्थो इसके पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ये बल्कि ग्रुप हो। ठीक है, दोनों आपका सर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका सर इफेक्ट शो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ये NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, इस रिंग के नॉन प्लेनर में हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो अब जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो ये पाई बॉन्ड आपका उसमें क्या कहते हैं कि सर इफेक्ट शो नहीं करेगा, यानी कि रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहां से ये अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो इसका हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो ये यहां पे शिफ्ट होगा। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर निगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। ठीक, फिर ये अगला यहां पे आएगा, फिर यहां पे जाता, लेकिन फिर ये यहां पे आएगा। तो देखिए इतने ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये आपका सर इफेक्ट शो करेगा, तो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो कि केवल और केवल -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा, केवल -I ग्रुप। ठीक है, केवल -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये ग्रुप आपका केवल -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक, चलिए अगर इसमें बात करें तो इसमें भी क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकालते हैं,
ये बनेगा। तो अब देखिए, अब चूंकि OH आपका सर इफेक्ट शो करता नहीं है, तो अब ये क्या होगा, ये पाई बांड भी इसके रेजोनेंस में आपका शो करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी ये रेजोनेंस शो करेगा। तो अब देखिए, अगर हम बात करें तो अब एक स्ट्रक्चर यहाँ पे माइनस निगेटिव चार्ज आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, यानी कि ये पाई बांड भी अब रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो अब ये देखिए -R ग्रुप भी शो करेगा, -R इफेक्ट भी शो करेगा। अब चूंकि ये -R इफेक्ट शो करेगा तो -I इफेक्ट तो शो करेगा ही करेगा, यानी कि -I -R इफेक्ट बोथ। ठीक है, दोनों शो करेगा। अब दोनों शो करेगा तो देखिए, जब ये दोनों शो करेगा तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। जब ये मोर एसिडिक होगा तो ये भी क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक है, ज्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ये रेजोनेंस शो कर नहीं रहा है, केवल आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये लेस एसिडिक होगा। ठीक है, ये लेस एसिडिक होगा। तो ये भी कैसा होगा, लेस एसिडिक होगा। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब आर्थो इफेक्ट शो करेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, और जब आपका आर्थो इफेक्ट शो करेगा, जब आर्थो इफेक्ट आपका शो करेगा तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा, और जब आर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये दो कंपाउंड्स हैं, ये नीचे दो कंपाउंड्स हैं, इनमें हमें क्या करना है, इनके स्ट्रेंथ को देखना है या इनकी स्टेबिलिटी को देखना है। तो देखिए, अब ये NH2 है। ठीक है, और इसके आर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो NH2 बल्कि ग्रुप है नहीं, बल्कि ग्रुप नहीं है, तो ये आर्थो इफेक्ट आपका शो नहीं करेगा। जब आर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा तो ये जो लोन पेयर है ये क्या होगा, आपका कंजुगेशन में जाएगा। ठीक है, कंजुगेशन में जाएगा। तो जब कंजुगेशन में जाएगा तो यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है वो नाइट्रोजन एटम पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या होगा, घटेगा। अब इसमें देखिए NR3, यानी कि यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और इसके आर्थो पोजीशन पे CH3, तो NR2 आपका क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। जब ये बल्कि ग्रुप होता है तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये सर इफेक्ट काज करेगा। जब ये सर इफेक्ट काज करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी, नहीं घटेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इस पे देखिए, जब ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे घट रहा है, और इसमें जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब बढ़ेगा तो इसका ये क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये आपका -I और -R इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, -I और -R इफेक्ट दोनों शो करेगा। ठीक, तब इसका ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मोर होगा।
और इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर जितना ही ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो चलिए अब नीचे वाले कंपाउंड में देखते हैं। अब देखिए NO2, ठीक है, CH3 इसके आर्थो पोजीशन पे है, तो अब ये क्या करेगा, ये ग्रुप आपका सर इफेक्ट शो करेगा, सर इफेक्ट शो करेगा, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए आपका C ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि साइनाइड है, साइनाइड, और साइनाइड आपका आर्थो इफेक्ट शो नहीं करता। तो अब क्या होगा कि ये जो आएगा यहां पे, तो ये कार्बन शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये शो करेगा, ये डबल बॉन्ड आपका शो नहीं करेगा। अगर इसमें बात करें तो रेजोनेंस में यहां पे आएगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, और आपका ये भी शो करेगा। ठीक है, तो जब ये शो करेगा तो इसका क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। केवल ये -I इफेक्ट शो करेगा, और ये -I के साथ साथ -R भी शो करेगा। ठीक, तो ये -I और -R बोथ शो। ठीक, तो ये इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेटिंग इफेक्ट ये दो प्रकार का होता है, -R इफेक्ट और +R इफेक्ट। ठीक है, -R इफेक्ट और +R इफेक्ट। तो अब देखिए, अगर हम बात करें -R इफेक्ट, तो ऐसे ग्रुप जिसके सेंटर के पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसे ग्रुप जिसके सेंटर एटम के पास पाई बॉन्ड हो वो -R इफेक्ट शो करते हैं, और +R इफेक्ट वो शो करते हैं जिसके सेंटर एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक, तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं, +R इफेक्ट। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हो गया आपका NO2, ठीक है, NO2 हो गया, तो देखिए इसके पाई बॉन्ड है, कीटोन हो गया। ठीक, कीटोन हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, एसिड हो गया, और साइनाइड हो गया। ये तो इस तरह के ये सारे ग्रुप क्या हैं, आपके -R इफेक्ट शो करेंगे। ठीक, और जैसे अगर हम बात करें CH3 की, तो ये शो करता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे आपको बताएंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर +R इफेक्ट की बात करें तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया आपका O-। ठीक है, देखिए या तो निगेटिव चार्ज हो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। ठीक, ये हो गया, और OH हो गया, देखिए इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है। ठीक, और NH2, देखिए इस पे भी लोन पेयर है। ठीक, इस पे लोन पेयर है, और हो गया आपका हैलोजन। ठीक, तो इस तरह के ग्रुप जो होंगे +R इफेक्ट शो करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं जैसे CH3, तो ये
शो करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, मेथिल ग्रुप क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, आगे बात करते हैं। जो माइनस आर इफेक्ट होते हैं ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। ठीक है, जो माइनस आर इफेक्ट होते हैं वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं। तो द डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग हेंस आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इसीलिए माइनस आर इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। इसी तरह से जो प्लस आर इफेक्ट होता है ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो हेंस इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग हेंस आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो माइनस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ है OH ये प्लस आर ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, तो अब ये देखिए ये जब कंजुगेशन शो करेगा तो ये पाई बॉन्ड आप निगेटिव चार्ज में जाएगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और इस पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फिर अगला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके पाई बॉन्ड आपका कंजुगेशन में जब जाएंगे तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जो बेंजीन रिंग होता है वो देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये आगे हम जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड, ठीक है, कौन से टाइप का रिएक्शन देता है। ठीक है, तो अभी आप जानते रहिए ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए अब इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, रिएक्शन के लिए तो कहाँ पे करेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहां जाके जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, तो देखिए ये NO2 ने क्या किया, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। ठीक है, किस पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, किस पे, देखिए ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो किस पे है, आर्थो और पैरा, यही आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा अब वो कहाँ अटैक करेगा, इसके मेटा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ प्रेफर करेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक, चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए अब ये जब कंजुगेशन शो करेगा तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब ये पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज में, तो एक निगेटिव यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जब आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे हम एक में ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कंजुगेशन में कौन कौन कार्बन आपके आए बेंजीन के, आर्थो और पैरा वाले। ठीक है, आर्थो और पैरा वाले। तो अब देखिए ये भी आपका बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो इसके पास भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो अब देखिए अब चूंकि इस पे निगेटिव चार्ज आ गया इसके आर्थो और पैरा पे, तो इलेक्ट्रॉन और आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आ गए, यानी कि इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो है मात्रा बढ़ गई। तो अब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई तो इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए एक इस पोजीशन पे करेगा, दूसरा आपका इस पोजीशन पे करेगा, यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा।
तो अब देखिए, अब चूंकि इस पे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे वो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो आर्था और पैरों पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए, मेटा पोजीशन जो होता है ना, कभी भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। देखिए, जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें भी आर्थो पैरा, इसमें भी आर्थो पैरा, मेटा पोजीशन ने भाग लिया नहीं। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो मेटा पोजीशन होता है नेवर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ठीक, चलिए अब इसमें बात करते हैं आगे माइनस आर इफेक्ट में। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक, क्योंकि इस पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, मेटा पोजीशन पे। आगे, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द रिंग डीएक्टिवेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, रिंग डीएक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है इसके प्रेजेंस में बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इस ग्रुप को NO2 को या माइनस आर इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, रीजन क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को बहुत ही लेस रिएक्टिव कर देता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दे आर आल्सो कॉल्ड एज रिंग एक्टिवेटिंग, इसको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, प्लस आर को रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इनके प्रेजेंस में जो बेंजीन होती है उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो आइए हैलोजन के बारे में थोड़ा सा स्पेशल देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये हैलोजन हो गया। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें इस ग्रुप की, तो इसमें लोन पेयर है। ठीक है, इसमें लोन पेयर है, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें लोन पेयर है तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। लेकिन जो हैलोजन होता है ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अभी आपने देखा जिसके पास लोन पेयर होता है वो रिंग को एक्टिवेट करता है, लेकिन हैलोजन एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है लेकिन ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो ये कैसा होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, हैलोजन को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप हैं जिनके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज है वो सब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, बाकी ये प्लस आर तो सब शो करते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बस क्या होता है, हैलोजन जो होता है वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो अब इस केस में, हैलोजन के केस में, ये देखिए हैलोजन आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और अगर रेजोनेंस की बात करें तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अभी आप ऊपर ही लिखे प्लस आर इफेक्ट शो करता है, लेकिन हैलोजन के केस में जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा होता है, जबकि प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, रेजोनेटिंग इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है, लेकिन हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा होता है। तो हम देख लेते हैं माइनस आर और प्लस आर के ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, तो पहला है रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर यानी कि माइनस आर या हैलोजन। तो
सबसे ज़्यादा होगा OR2 प्लस, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, ठीक है, फिर NO2, फिर आपका साइनाइड, फिर CHO, फिर आपका एसिड, फिर हैलोजन। ठीक, अब बात करते हैं रिंग एक्टिवेटिंग का आर्डर यानी कि प्लस आर का। तो सबसे ज़्यादा O माइनस, फिर NH2, फिर OH, फिर OR, फिर NHAC, यानी कि अगर हम बात करें इसका केमिकल फार्मूला तो NHC डबल बॉन्ड ACH3, फिर आपका एल्किल ग्रुप। ठीक, और फिर लास्ट में बेंजीन रिंग। जो एल्किल ग्रुप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, ठीक है, एल्किल ग्रुप में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। तो यहां पे हम इसका ऑर्डर बता दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आपका CH3, फिर CH3, CH3, CH2, फिर आपका CH3, CH, CH3, फिर आपका CH3, 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 ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग यानी कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो पावर क्या होगा, कम होता जाएगा। फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक। तो ये हो जाएगा आर्डर। तो अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे आर इफेक्ट का एप्लीकेशन।